जी स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आपके साथ क्लास 11 केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चन पेपर का सलूशन शेयर करने वाले हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द पेपर वाज सो इजी और आप सब ने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया प्रैक्टिकल के वीडियोस पर, सो थैंक यू सो मच। सो आंसर्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए डिज़ाइन कर रही हूँ कि चलें अगले सालों में कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हो सो यहाँ पे पास्ट पेपर का सलूशन देख सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करने थे, और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना था वो करना था कि कंप्लीट द गिवन इक्वेशन फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट। सो इसमें आप लोग जानते हैं कि NaOH और ऑक्सैलिक एसिड कंबाइन होकर सोडियम ऑक्सलेट का सॉल्ट बनाते हैं और साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों की ब्लैंक्स में COONA होल ट्वाइस प्लस X प्लस 2H2O ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी थी। मोल रेशो के हवाले से डिस्कस करें तो आप लोग यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल है, जबकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके आपके पास यहाँ पे 2 मोल्स हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोगों ने फिल करना था। सो द टेबल वाज वेरी सिंपल, कोई एम्बिग्विटी कोई विविडनेस नहीं थी, बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं। इनिशियल रीडिंग आप लोगों को 0 दी गई है, फाइनल रीडिंग आपकी 10 है। सो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़ के लिए आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। सो फाइनल रीडिंग इज़ 10 एंड इनिशियल रीडिंग इज़ 0। सो 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10। इसी तरह से नेक्स्ट में आप लोग करेंगे 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 एंड लास्ट वाली में भी आप लोग 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। सो यहाँ से आप लोग मीन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। 10 10 10 आपके पास 3 टाइम्स इस टेबल में आ रहा है। सो आप लोग 10 को 3 टाइम प्लस करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे आपके पास अगेन 10 आ जाएगा। सो मीन वॉल्यूम इज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय फॉर्मूला M1V1/N1 इज इक्वल्स टू M2V2/N2। सो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मीन वॉल्यूम V1 उन्होंने आपको बता दिया है जो कि 10 है। मोलैरिटी उन्होंने आपको M1 फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। और आप लोगों के पास बाकी तमाम चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड और ऊपर जो है मोलैरिटी आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड की तमाम चीज़ें गिवन है। सो सिंपल आप लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो M1 आप लोगों की आएगी 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ X बाय यूजिंग मोलैरिटी फ्रॉम A। सो पार्ट ए में जो मोलैरिटी आई है उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पर लीटर इज़ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड पर लीटर ये आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है 6.3 ग्राम्स। सो एक 6.3 ग्राम्स को आप लोग डिवाइड करेंगे मोलैरिटी पे 0.05 पर, और आप लोग देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आप लोग ऑक्सैलिक एसिड का यहाँ से इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। COOH होल ट्वाइस के लिए मोलैरिटी आपकी मॉलिक्यूलर वेट होगा 90, और वाटर का आप लोग जानते हैं कि 18 है, लेकिन उसके साथ आपका X मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे 90 प्लस 18X इस तरह से आपके पास चीज़ें आ जाएंगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास X की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये है आप लोगों के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ऑक्सैलिक एसिड। सो मैं क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी ये तमाम प्रैक्टिकल्स हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो वीडियो को बहुत ज़्यादा तूल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये आप लोग अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं डिटेल में तो हमारे चैनल पर तमाम प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। सेक्शन बी में आप लोगों के कुछ MCQs थे, जिनमें फर्स्ट MCQ इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेड एंड कैडमियम आयंस इन अ मिक्सचर सोल्यूशन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी येलो स्पॉट इज़ फॉर। सो येलो स्पॉट बच्चों कैडमियम के लिए होता है और लेड के लिए ब्लैक स्पॉट आ रहा था, ठीक है। सो कैडमियम इज़ द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द RF वैल्यू ऑफ गिवन स्पॉट P फ्रॉम द गिवन क्रोमेटोग्राम। सो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन है इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने एक दूसरे पे डिवाइड करना था, ठीक है। डिस्टेंस RF का फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सो यहाँ पे आई गेस सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस है 2.8 और सोल्यूट का डिस्टेंस जो है वो इससे काफ़ी कम है। सो इन दोनों को आप लोग डिवाइड करेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 0.75। RF value, also known as retention factor in chromatography, will always be in the range of 0 to 1. रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू कभी भी आपकी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 0 से स्मॉल नहीं हो सकती। द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl by passing HCl gas over it is कॉमन आयन इफेक्ट।
ये भी हम लोग डिटेल में प्रैक्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू आप लोग सोडियम क्लोराइड को, रॉक सॉल्ट को, टेबल सॉल्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं। The neutralization reaction between HCl and NaOH is exothermic reaction. You know that HCl and NaOH combines to form salt and water. This is a neutralization reaction, and minus 57.3 kilojoules of energy is released in this reaction. So the last MCQ was in purification of NaCl, HCl gas is passed through a gourd or a wolf bottle to avoid back suction. ठीक है, ताकि आपका जो HCl गैस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, पीछे की तरफ दोबारा जो है वो मूव ना कर जाए, बिकॉज दिस इज़ अ गैस। सो गैस में मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसलिए यहाँ पे आप लोग बैक सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।